आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग ज्योग्राफी का क्विज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खुला था? 1874 ईस्वी में कुल्टी में खुला था, जो कि असफल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से। भिलाई अभी कहाँ? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन बताना है, राउरकेला इसकी स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। ये किसके सहायता से खुला था? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से खुला था राउरकेला। भिलाई 1955 ईस्वी में सोवियत संघ से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से 1956 ईस्वी में खोला गया था। ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुला है। ईस्वी से पता नहीं लग रहा है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुला है। अच्छा, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तृतीय में 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। अच्छा, आप बताना, आपको क्वेश्चन इधर बढ़िया। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन बताएं, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था? 1937 ईस्वी में आसनसोल के निकट खुला था। अगला क्वेश्चन बताना है, मुंबई को किसकी राजधानी बोला जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहता था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। रोजगार प्रदान करने के दृष्टि से कृषि के बाद कौन सा उद्योग सबसे बड़ा है? कपड़ा उद्योग। पहला उद्योग रोजगार प्रदान करने में कृषि है, उसके बाद कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है। सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब खुला था? 1904 ईस्वी में मद्रास में। विश्व में 1824 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। अच्छा, भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ था? 1903 ईस्वी में बिहार में। 1903 ईस्वी में बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को। चलिए, अच्छा, भारत में ऊनी वस्त्र का पहली मिल कब हुआ था? खुला था ऊनी मिल? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 47 है, जो कि 6 किलोमीटर है। इसका नाम हो गया है NH 966B 966B। NH 966B 966B हो गया। अच्छा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 7 है। NH 7 है, इसका नया नाम क्या हो गया? NH 44 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितना आबादी होना चाहिए जो कि उस गांव को 12 सड़क से जोड़ा जाएगा? 500 आबादी वाले सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ा जाना आवश्यक है। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? NTPC में पूछा गया अगली बार। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय रेल एशिया की कौन सी बड़ी है और विश्व की कौन सी बड़ी है? ये पहले का डाटा था, अब चेंज हो गया। भारतीय रेल एशिया में दूसरी स्थान है, विश्व में चौथी है। भारतीय रेल एशिया में दूसरी हो गई है, पहला, और भारतीय रेल एशिया में दूसरी और विश्व में चौथी हो गई है। तब भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चला था। ठीक है।
और विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 ईस्वी में स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। रेल वित्त को 1924-25 ईस्वी में किस समिति के सिफारिश पर अलग कर दिया गया था? सामान्य बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था 1924-25 ईस्वी में। किसके सिफारिश पर? एकवर्थ समिति के आधारित पर। और ये जो ना 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, 2017 में मिला दिया गया। तो ये किसके? विवेक देवरा समिति के आधार पर, विवेक देवरा समिति के आधार पर इसको मिला दिया गया 2017 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, अभी भारतीय रेलवे में कितने मंडल है? 18 मंडल है। 18वां मंडल कौन सा है? विशाखापत्तनम है। ठीक है। अच्छा बताना आप लोगों को, रेलवे का मुख्यालय बताइए एक दो गो। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय? विशाखापत्तनम। ये 18वां जोन जो है ना, दक्षिण तट रेलवे इसका नाम दिया, इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम है। अच्छा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय? जबलपुर है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। और पूर्व रेलवे? कोलकाता। पूर्व रेलवे कोलकाता है। दक्षिण रेलवे? चेन्नई। और उत्तरी रेलवे? नई दिल्ली। नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम रेलवे? हुबली। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व की पहली मेट्रो कब चली थी? लंदन में चली थी। विश्व की पहली मेट्रो लंदन में चली थी। ये कब चली थी? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बताना है, रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई? रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई? 2004 में हुआ। 1994 रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। निगमित मुख्यालय? मुंबई में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है एयर इंडिया का? उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। अच्छा बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेलवे मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेलवे मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 4। कितना? 4 है। कौन कौन है? पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका उपनाम है टॉय ट्रेन। दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। चौथा है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे। पहला हुआ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तीसरा हुआ नीलगिरी माउंटेन रेलवे, चौथा हुआ कालका शिमला रेलवे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कोलकाता। अगला क्वेश्चन बताना, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कोचीन में, कोच्चि। अगला क्वेश्चन बताना आप लोग को, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को हुआ था। अब जल मार्ग बताना आप लोगों को। अच्छा, देश में अभी कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह और 185 छोटे छोटे बंदरगाह। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। तो बताना है, इलाहाबाद से हल्दिया कौन सा NWI नेशनल वाटर
NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 सादिया से धुबरी पट्टी, ये असम में स्थित है। और ये जो ना NW1 जो था इलाहाबाद से हल्दिया, ये आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इतना राज्यों को ही जोड़ता है। कौन? NW1। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, NW3 कहाँ है? कोल्लम से कोट्टापुरम, ये केरल में। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, ये है चंपा का नारा नहर पे है। और 2-3 ठो और नदी चंपा का नारा नहर को हम स्पेशली लिखे हैं। अगला क्वेश्चन बताना, NW6 लखीमपुर से भंगा, लखीमपुर से भंगा है। यानी सबसे लंबा जो है NW1 है 1620 किलोमीटर, और छोटा यही हुआ NW6। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। और छोटे बंदरगाह का नियंत्रण राज्य सरकार, समवर्ती सूची में शामिल है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई, प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अच्छा, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। और देश का एकमात्र रासायनिक बंदरगाह दाहेज है। अगला क्वेश्चन बताना है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, रिहंद परियोजना किस नदी पर, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, पनामा परियोजना किस राज्य में है? पनामा नदी पर ही गुजरात में स्थित है ये। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है माता टीला। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पे केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोग, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। और अगला क्वेश्चन बता, तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी झारखंड में स्थित है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। कुछ नदी किनारे प्रमुख शहर बोलिएगा। आगरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी किस नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी। नासिक गोदावरी नदी किनारे। कटक महानदी किनारे है। अगला क्वेश्चन बताना, पर्वतीय नगर बताइएगा आप लोग, ठीक ना। गुलमर्ग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ऊटी तमिलनाडु में है। लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोटगिरी तमिलनाडु में है। अच्छा, एक जगह और जाइएगा घूमने, खांडला कहाँ है? महाराष्ट्र का। भारत का सबसे, अब बता, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क का था। इसका स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। बीच में किया इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अब इसका हो गया रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन बताना है, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। कावला
तेलंगाना में। घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहते हैं? केवलादेव घना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नागार्जुन हुई क्या बाघ रिजर्व? ऊंचाई पर नामदफा है। भारत का सबसे हिमिस क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का अब तो लद्दाख में चला गया, लद्दाख में चला गया। अगला क्वेश्चन बताना है, टाइगर रिजर्व मुकुंदरा पहाड़ी किस राज्य में टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताना, पैंच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में। पैंच महाराष्ट्र में है। अच्छा, मानस असम में है। कुछ जनजाति बता दीजिए आप लोग। लेप्चा किस राज्य की जनजाति? सिक्किम की। अच्छा, बकरवाल गद्दी जम्मू कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोग, चंचूस कहाँ की जनजाति है? आंध्र प्रदेश की जाति है। वो बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। ओंजो, जरवा, सेंटिलीज ये किस राज्य की जनजाति है? अंडमान निकोबार की जनजाति है। अगला क्वेश्चन बताना है, मीना, सहरिया, सांसी, ग्रासिया ये कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की। मीना, सारिया, सांसी राजस्थान। मीना, सारिया, सांसी राजस्थान। इसी तरह बोलना है। लाखों पावो मिजो चकमा कहाँ की है? मिजोरम। लाखों पावो मिजो चकमा मिजोरम की जनजाति है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर कहाँ की जनजाति है? मेघालय की है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर कहाँ की जनजाति है? मेघालय की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत के सर्वाधिक आदि जनजाति कौन सी है? गोंड है। टोडा जनजाति का कौन सा काम करती है? भैंस पालने का काम। भैंस पालने का काम पूछेगा कौन सी जनजाति करती है? तो टोडा जनजाति करते हैं। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। आदिवासी का मसीहा किसे कहते हैं? ठक्कर बापा को आदिवासी का मसीहा कहते हैं। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति गोंड है। अगला क्वेश्चन बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वही प्रतिशतता की दृष्टि से मिजोरम है। प्रतिशतता की दृष्टि से मिजोरम है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? युवागिरी। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? युवागिरी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर के किस इरा में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति आदि सागर के आर्कियोजोइक इरा में हुई थी। आर्कियोजोइक इरा में हुई थी। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। 8.6% है। गोंड। सबसे अधिक जनजाति गोंड है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।